Hello, students. Today we will learn the fourth phylum of kingdom Plantae, that is gymnosperms. So the word gymnosperm means naked seeds. Gymnos means naked and sperma means seeds. यानी इन प्लांट्स में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, सीड्स तो प्रेजेंट है बट वो होते हैं नेकेड, यानी उन पे कोई भी आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती. जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स, लाइक मैंगो है या एप्पल है या कुछ भी कोई अदर फ्रूटिंग जो प्लांट है, उसमें जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं लेयर्स से. और क्या फॉर्म होता है फिर फ्रूट, उसको क्या कहेंगे फिर फ्रूट. अब इनमें फ्रूट नहीं होता, सिर्फ क्या होते हैं सीड्स ही होते हैं. सीड्स पे आउटर फ्रूट की कवरिंग एब्सेंट होती है. अब सीड्स सबसे पहले किसमें डेवलप्ड हुए? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें सीड्स एब्सेंट थे, सीड्स फॉर्म नहीं होते. तो सीड प्लांट्स कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. अब उनमें से भी जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें सीड होते हैं नेकेड, और एंजियोस्पर्म्स में वो कवर्ड होते हैं फ्रूट की कवरिंग से. सो द टर्म जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड्स. अब कहाँ कहाँ मिलते हैं? दे मेंटेन देयर डोमिनेंस ओनली इन कोल्डर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं, पर पूरे वर्ल्ड की किन रीजन्स में मिलते हैं? कोल्ड रीजन्स में. कंपेरेटिवली जो कोल्ड रीजन्स हैं वहाँ पे मिलेंगे. वार्मर रीजन्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मेजोरिटी में कहाँ होंगे? कोल्ड रीजन्स में ही होंगे. इनमें भी टू ग्रुप्स आते हैं मेनली. जो मेजर ग्रुप्स हैं, आते तो बहुत सारे, मेन जो ग्रुप्स हैं वो टू हैं, साइकेड्स एंड कॉनिफर्स. इनमें से जो साइकेड्स हैं ये वार्मर रीजन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट जो कॉनिफर्स हैं ये पेक्युलरली कहाँ ही प्रेजेंट होंगे? सिर्फ जो कोल्ड रीजन्स हैं वहीं प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे स्नो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. अब इनका मेन कैरेक्टर क्या है? द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन एन ओवरी. अब जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं, जो नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट फॉर्म होते हैं, ठीक है, फ्लावर एंड फ्रूट किस में फॉर्म होते हैं? सिर्फ एंजियोस्पर्म में फॉर्म होते हैं और किसी ग्रुप में फॉर्म नहीं होते. तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ओवरी होती है. फ्लावर के अंदर पार्ट होता है ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल. अब जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद चेंजेस आते हैं इसमें. तो ओव्यूल तो चेंज होके क्या बना लेते हैं? सीड. एंड ये जो ओवरी है, ओवरी क्या बना लेगी? फ्रूट. तो फ्रूट के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं. अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा, जैसे ओवरी के अंदर ओव्यूल थे वैसे ही फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं. तो इनमें ओव्यूल्स भी होते हैं एंड ओवरी भी होती है, तो सीड्स भी बनते हैं एंड फ्रूट्स भी फॉर्म होंगे. किन में? एंजियोस्पर्म्स में. बट जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं. तो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड तो फॉर्म हो जाएगा, बट क्योंकि इसमें ओवरी एब्सेंट है इसलिए फ्रूट फॉर्म नहीं होगा. द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन एन ओवरी वॉल. ओव्यूल ओवरी वॉल यानी ओवरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, एनक्लोज्ड नहीं होते उसके अंदर. एंड रिमेन एक्सपोज्ड, और एक्सपोज्ड ही रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दोनों ही टाइम. तो पहले भी वो एक्सपोज्ड ही हैं, यानी पहले भी उनकी कवरिंग नहीं है कोई भी, बाद में भी ओवरी की कवरिंग नहीं है. Hence, after fertilization, the seeds that are formed are not enclosed in fruit. अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? एंजियोस्पर्म में तो सीड की चारों तरफ किसकी लेयर प्रेजेंट होती है? फ्रूट लेयर प्रेजेंट होती है. इन पे एब्सेंट होती है क्योंकि इनके अंदर ओवरी ही नहीं थी, और तब भी वो कैसे रहते हैं? एक्सपोज्ड ही रहते हैं. पहले जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब भी एक्सपोज्ड ही हैं, जब ओव्यूल है तब वो भी एक्सपोज्ड ही है, बाद में सीड फॉर्म कर लिया ओव्यूल ने तो सीड भी एक्सपोज्ड ही है. नाउ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके?
दे डू नॉट बियर फ्रूट्स एज देर इज नो ओवरी, तो ओवरी नहीं है तो फ्रूट भी नहीं होगा. ऑल हैव वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यूज. क्या होते हैं इनके अंदर? वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. वैस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं उनको, जो कंडक्शन करते हैं वाटर एंड फूड का. तो जाइलम करता है ट्रांसपोर्ट वाटर का एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का. तो उनमें ये दोनों ही जो टिश्यूज़ हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, अच्छे से डेवलप्ड होते हैं. बन किस में गए थे? सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में बन गए थे, एल्गी ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट थे. अब इनमें और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं जिम्नोस्पर्म में, बट स्टिल इनके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप किस में होंगी? एंजियोस्पर्म में होंगी. एंजियोस्पर्म में जो जाइलम है वो भी 4 कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है एंड फ्लोएम भी 4 कॉम्पोनेंट से मिलकर बना होता है. जाइलम में भी 4 चीज़ें होती हैं, फ्लोएम में भी 4 चीज़ें होती हैं. जिम्नोस्पर्म में भी ये डेवलप होते हैं अच्छे से, जाइलम एंड फ्लोएम. पर इसमें जाइलम में कितनी चीज़ होंगी? सिर्फ 3 मेन थिंग्स होती हैं प्रेजेंट. अब 3 कौन सी वाली? एक नहीं है इसके अंदर. तो जाइलम की जो वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं जिम्नोस्पर्म में. 4 क्या क्या चीज़ें होती हैं? ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स होते हैं, पैरेन्काइमा एंड फाइबर. तो उनमें से वेसल्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं. ऐसे फ्लोएम में क्या चीज़ें होती हैं? 4 कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. इनमें सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं. सीव ट्यूब्स तो एब्सेंट होती हैं पर सीव ट्यूब्स की जगह सीव सेल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं. तो कॉम्पोनेंट तो कितने हो गए इसके अंदर? 4 ही हो गए, बट इसके अंदर जो सीव ट्यूब्स थी वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो कॉम्पोनेंट तो कितने हैं? 4 ही. सीव सेल्स प्रेजेंट है बट सीव ट्यूब्स नहीं है. चेंज कर दी, ट्यूब की जगह क्या है? सेल्स है. अब कैसे होते हैं ये? ऑल आर पेरिनियल्स. पेरिनियल्स प्लांट्स कौन से होते हैं? दैट ग्रो फॉर मैनी ईयर्स. बहुत टाइम तक ग्रो करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं बहुत, उनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ईयर्स तक जिंदा रहते हैं. तो कैसे होते हैं? सारे ही पेरिनियल होते हैं. साइज में भी बहुत बड़े होते हैं. मोस्टली वुडी ट्रीज होती हैं ये मेनली, या फिर बुशी श्रब्स भी हो सकते हैं. मेनली वुडी ट्रीज होती हैं बड़ी बड़ी. नन आर हर्ब्स और एनिमल्स. अब इनमें कोई भी हर्ब या एनिमल नहीं होता, यानी कोई बहुत छोटे जो प्लांट्स होते हैं, टाइप्स हैं प्लांट्स की, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स सबसे छोटे, उनसे ग्रेटर साइज में श्रब्स एंड देन ट्रीज. तो ट्रीज होती हैं मेनली, श्रब्स भी हो सकते हैं बट हर्ब्स नहीं होते, यानी साइज इनका बड़ा ही होता है. और एनिमल भी नहीं होते, यानी ऐसे नहीं होते ये प्लांट्स कि सिर्फ 1 ईयर तक ही जिंदा रहें, 1 ईयर में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लें. बहुत ज़्यादा टाइम तक ये जिंदा रहते हैं. वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है द जायंट रेडवुड ट्री, सिक्वोया. टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, सारी जितनी भी ट्री की स्पीशीज हैं उन सब में टॉलेस्ट कौन सी है? रेडवुड ट्री, सिक्वा. ओके, नाउ अब इनकी रूट्स कैसी होती हैं? तो रूट्स इनमें होती हैं मेनली टैप रूट, यानी एक ही मेन रूट होती है. मेन रूट, प्राइमरी रूट एक है और उसी से फिर ब्रांचेस निकल रही हैं, सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से निकल रही हैं टर्शरी, टर्शरी से क्वाटरनरी. ऐसी वाली जो रूट्स होती हैं वो होती हैं टैप रूट्स. टेरिडोफाइट्स में कैसी थी रूट्स? मेनली एडवेंटिशियस थी, यानी एक ही स्टेम से जो उसका राइजोम था उसी से बहुत सारी रूट्स निकल रही थी. इनमें कैसी है? टैप रूट्स. और क्या शो करती हैं ये रूट्स? बहुत से जो स्पीशीज़ हैं उनकी रूट्स शो करती हैं सिम्बायोसिस. तो जो पाइनस एग्जाम्पल है इसका, जिम्नोस्पर्म है पाइनस एक. पाइनस की रूट किसके साथ एसोसिएशन शो करेगी? फंजाई के साथ. और उस एसोसिएशन को क्या कहेंगे? माइकोराइजा, जिसमें दोनों ही बेनिफिटेड है. रूट को भी बेनिफिट है और फंजाई को भी बेनिफिट है. इसका स्टडी कर लिया था पहले, माइक्रोराइजा क्या होता है, कैसे बेनिफिट होता है दोनों को.
देन साइकस की जो रूट्स होती हैं वो किसके साथ एसोसिएशन शो करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ, और उनको क्या कहते हैं फिर? कोरेलॉइड रूट्स। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या है एसोसिएशन से बेनिफिट? जो फंजाई होते हैं वो मिनरल्स को एंड वाटर न्यूट्रिएंट्स को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और किसको मिल जाएंगे सारे न्यूट्रिएंट्स इन वाटर? पाइनस प्लांट को मिल जाएंगे, उसकी रूट को मिल जाएंगे, फिर रूट से पूरे प्लांट को मिल जाएंगे। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, उनको फूड चाहिए। पाइनस जो ट्री है वो जो फूड प्रिपेयर करती है वो किसको दे देती है? फंजाई को। दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे जो साइकस प्लांट है उसको क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, कंपाउंड नाइट्रोजन। तो वो कौन बना देगा? साइनोबैक्टीरिया बना देगा, उसको अवेलेबल करवा देगा। और साथ में जो साइकस फूड प्रिपेयर करेगा वो कौन ले लेगा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया खुद भी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट वो किससे लेते हैं? तो अपना मेजोरिटी ऑफ ज़्यादा अमाउंट जो है फूड का वो किससे लेते हैं? साइकस से लेते हैं। और साथ में इनको रहने के लिए जगह भी मिल जाती है, रूट के अंदर रहते हैं ये, तो इनको प्लीज मिल जाता है टू लिव, और वो प्रोटेक्टेड रहते हैं एनिमीज से। ना स्टेम कैसा होगा इनका? अनब्रांच्ड हो सकता है या ब्रांच्ड हो सकता है, यानी एक मेन जो स्टेम है उससे ब्रांचेस निकल सकती हैं या नहीं निकल सकती हैं। अनब्रांच्ड होगा तो नहीं निकलेंगी। एग्जाम्पल है इसका साइकस, ये भी एक जीनस है जिम्नोस्पर्म का। या फिर हो सकती हैं ब्रांच, मेन स्टेम से ब्रांचेस निकल जाएं तो पाइनस एंड सिट्रस एग्जाम्पल्स। अब लीफ हो सकती हैं सिंपल और कंपाउंड, यानी सिंपल एक ही ब्लेड है उसके अंदर, या कंपाउंड एक ग्रिप पे बहुत सारे ब्लेड्स प्रेजेंट है। ठीक है, साइकिल्स जो होते हैं उनमें कैसी होती हैं? पिन्नेट लीव्स होती हैं, पिन्नेट कंपाउंड लीव्स होती हैं। और पाइनस में कैसी होती है? नीडल लाइक होती हैं, जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? छोटी छोटी पतली पतली होती हैं, लंबी और पतली, नीडल जैसी। The sexual reproduction does not require water. अब वाटर की रिक्वायरमेंट किस किस को थी रिप्रोडक्शन के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमेट्स की डिस्पर्सल के लिए टेरिडोफाइट्स को थी एंड ब्रायोफाइट्स को थी, इसलिए उनको क्या कह रहे थे? एम्फीबियंस कह रहे थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब इनको वाटर रिक्वायर्ड नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब इनमें जो मेल गैमेट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? एयर या विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स साइकेड्स एंड कॉनिफर्स, जो मेन ग्रुप है साइकेड एंड कॉनिफर। तो साइकस एंड सिट्रस तो किसके अंदर आते हैं? साइकेड्स के अंदर आते हैं, एंड पाइनस आता है कॉनिफर्स के अंदर। मेन डिफरेंस तो वही है, साइकेड्स कहाँ मिल सकते हैं अपन को? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी मिल सकते हैं, यानी वार्मर रीजन में भी मिल सकते हैं, मोस्टली वार्मर रीजन में ही मिलते हैं। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो पिन्नेट लीव्स होती हैं, पाम लाइक होती है, जैसे पाम प्लांट जो होता है, डेड पाम जो प्लांट है उसमें जैसी लीव्स होती हैं, एक ही रिप पे बहुत सारी लीव्स अरेंज रहती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, तो वैसे दिखते हैं। कॉनिफर्स मेनली कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, वार्म में भी कुछ स्पीशीज़ मिल सकती हैं, बट मेनली इनका जो क्लाइमेट जिसमें अच्छे से ग्रो करते हैं वो है कोल्ड क्लाइमेट। एग्जाम्पल पाइनस और ओकेरिया। नाउ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन कैसे होगा इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, यानी 2 जनरेशन प्रेजेंट होंगी, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। एल्गी एंड ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट जो जनरेशन थी वो डोमिनेंट थी, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट थी। अब एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में भी जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है डिप्लॉयड, वो डोमिनेंट होगी। इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जो डोमिनेंट जनरेशन है वो है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉयड।
जो मेन अपन को दिखती हैं ट्रीज वो होती हैं स्पोरोफाइट, जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट है. लाइक दिस ट्री इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन. अब स्पोरोफाइट में क्या प्रेजेंट होती हैं? लीव्स प्रेजेंट होती हैं. लीव्स प्रेजेंट होंगी, डेवलप्ड प्लांट्स हैं. अब इसमें कुछ स्पेशल लीव्स बन जाती हैं. जब ये मैच्योर हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तब इनमें स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं जिनको कहते हैं स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल्स लीव्स फिर अरेंज हो जाती हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं. लीफ है स्पोरोफिल, अभी अरेंज हो गई और क्या बना ली इन्होंने? एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना ली जो कैसी लगती है? कोन लाइक लगती है. इसको कहते हैं फिर स्ट्रोबलाई. एक तो क्या है? स्पोरोफिल लीफ. उस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रोबलस. ठीक है, पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा स्ट्रोबलस या कोन. प्लूरल क्या हो जाएगा? स्ट्रोबलाई और कोन, कोन्स. अब ये जो लीव्स हैं इनके सरफेस पे क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाती हैं स्पोरेंजिया. जो लीफ है, लीफ के इनर सरफेस पर ऊपर ही ऐसे स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएंगी, उनको क्या कहेंगे? स्पोरेंजिया. ठीक है, ये लीफ है पूरी, इसका जो इनर सरफेस है उस पर अंदर की साइड पे लाइक यहाँ पर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो जाते हैं. अब जो जिम्नोस्पर्म है वो कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं. हेटेरोस्पोरस यानी इनके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे. अब जो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए वो होते हैं टू टाइप्स की. हेटेरोस्पोरस यानी टू टाइप्स के स्पोर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. एक साइज में बड़े होते हैं, एक साइज में कंपैरेटिवली छोटे होते हैं. तो जो मेगा स्पोर्स होते हैं, उन जो लार्जर स्पोर्स होते हैं कंपैरेटिवली उनको कहते हैं मेगा स्पोर्स, और जो स्मॉलर स्पोर्स होते हैं साइज में उनको कहते हैं माइक्रोस्पोर्स. ठीक है, तो क्या है? स्पोरोफाइट्स. स्पोरोफाइट्स जब मैच्योर हो जाएंगे सेक्सुअली, तब वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे. कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. तो पहले तो इन पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जिनको कहेंगे स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेंगी, उसको कहेंगे स्ट्रोबलस और कोन. अब इन स्पोरोफिल्स के इंटीरियर सरफेस पर एक्सपोज्ड ही रहते हैं ये. स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो जाते हैं और स्पोरेंजिया के अंदर फिर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. स्पोर्स टू टाइप के होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. इसके बेसिस पे किन स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, किन के अंदर मेगास्पोर बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग स्पोरेंजिया भी टू टाइप के हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मैक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया. तो जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं वो तो माइक्रोस्पोरेंजिया, जिनके अंदर मेगास्पोर बन रहे हैं वो मेगास्पोरेंजिया. अब ऐसे कोन्स जिनके अंदर क्या बन रहे हैं, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है और माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, उनको कहेंगे मेल कोन्स या मेल स्ट्रोबलाई. और ऐसे कोन्स या स्ट्रोबलाई जिनके अंदर फीमेल या मेगा स्पोरेंजियम बन रहे हैं और मेगास्पोर्स बन रहे हैं, उनको कहेंगे फिर फीमेल स्ट्रोबलाई और फीमेल कोन. अब जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं. तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन अपनी डिप्लॉइड, जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड. मियोसिस में हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा. तो फर्स्ट स्पोरोफाइटिक जनरेशन है डिप्लॉइड. इसके अंदर बनेंगी लीव्स. लीव्स के सरफेस पे होंगे या तो माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम को क्या कहते हैं? ओव्यूल भी कहते हैं. तो अपन स्टार्टिंग में पढ़ा था ओव्यूल, तो वो क्या है? मेगास्पोरेंजियम ही है. पढ़ा था एक्सपोज्ड होते हैं, तो मेगास्पोरेंजियम कैसे हैं? एक्सपोज्ड. इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है. ओव्यूल क्या है? ये ओव्यूल एक्सपोज्ड है.
माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस से बन जाएंगे हैप्लोइड माइक्रोस्पोर। मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के अंदर भी मियोसिस से बन जाएंगे मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स ग्रो करेंगे और फिर प्रोड्यूस करेंगे मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर हमेशा मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, मेगास्पोर्स हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। हैप्लोइड थे स्पोर्स, तो गैमेटोफाइट भी कैसे होंगी, हैप्लोइड होंगी। हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड। अब मेल गैमेटोफाइट को और क्या कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमेटोफाइट को और क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक। अब पोलन ग्रेन के अंदर पोलेंस फॉर्म होंगी, पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या फॉर्म होंगे, मेल गैमेट्स, हैप्लोइड ही होंगे। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रोड्यूस होंगे फीमेल गैमेट, जिनको क्या कहते हैं, ओवम भी कहते हैं, ये भी हैप्लोइड होंगे। अब ये जो है मेल गैमेट्स, ये विंड के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट तक, या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहाँ पे, फीमेल कून के अंदर, उसको फर्टिलाइज कर देंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, ये फीमेल है, फीमेल कौन है, मान लो ये फीमेल स्पोरोफिल है, ये फीमेल स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजिया है, तो जो मेल गैमेट है वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, इन मेगा स्पोरेंजिया तक पहुँच जाएंगे, जिसके अंदर क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है, और उसको फर्टिलाइज कर देंगे तो जाइगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट। मेल गैमेट एन था, फीमेल गैमेट एन था, हैप्लॉइड थे दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होगा। अब जाइगोट भी किसके अंदर बना, फिर जो मेगास्पोरेंजिया है उसके अंदर बना, या ओव्यूल है उसके अंदर बना। मेगास्पोरेंजिया एंड ओव्यूल इज द सेम थिंग। जाइगोट फॉर्म होगा किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। अब ओव्यूल के अंदर जाइगोट फॉर्म हो गया तो चेंजेस आएंगे ओव्यूल में। ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट है वो तो आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और जो ओव्यूल की जो वॉल थी, ओव्यूल की वॉल एक कवरिंग बना लेगी, वो पूरी स्ट्रक्चर को किसको, जो ओव्यूल की कवरिंग थी उसके अंदर जो एम्ब्रियो या जाइगोट है उसको कहेंगे फिर सीड। ये था अपना ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर था फीमेल गैमेट। मेल गैमेट ने इसको फर्टिलाइज कर दिया और क्या बन गया, जाइगोट। इस पूरे स्ट्रक्चर को, अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल की जो वॉल है इसको क्या कहेंगे, सीड कोट। जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, सीड। यानी सीड किससे फॉर्म होते हैं, ओव्यूल से आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं। अब सीड फिर अलग हो जाएंगे किससे, अभी तक सारा प्रोसेस किसके अंदर, जो गैमेटोफाइट भी प्रोड्यूस हुए वो भी अलग नहीं हुए, मेन जो प्लांट है उसी के स्पोरेंजिया के अंदर ही प्रोड्यूस हो गए। सेकेंड जनरेशन भी मेल, जो फीमेल या मेल गैमेटोफाइट है वो दोनों यहीं प्रोड्यूस हो गए, जाइगोट भी यहीं बन गया। अब जो सीड्स बने यहाँ पे, जो अभी सीड में चेंज हो जाएंगे, ये फिर अलग हो जाएंगे, डिस्पैच हो जाएंगे और दूसरी जगह पे जाके सॉइल में जर्मिनेट हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, दोबारा से स्पोरोफाइट प्रोड्यूस कर देंगे।